भगवान श्री राम भक्तराज विभीषण जी से कहते हैं, हे मित्र, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है उसके जीवन में जीतने के लिए कोई शत्रु बचता ही नहीं है। और इसके साथ भगवान ने यह भी कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सुस्यंदन आना। भगवान कहते, मित्र, जिससे विजय प्राप्त की जा सकती है वो रथ अलग है। और इस प्रसंग में भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया है। एक और रावण है, दशग्रीव है, बहुत बड़े रथ में बैठकर आया है, तन त्राण है, पादप त्राण है, सारी सुविधाओं से संपन्न है। श्री राम जी के पास केवल धनुष बाण है, रथ नहीं है, पादप त्राण नहीं है। कि इतना विशाल रथ है रावण का कि जिसे देखकर विभीषण जी तक को संदेह हो गया। और वे कहते हैं, नाथ न रथ नहीं पद तन त्राणा, केहि विधि जितौ वीर बलवाना। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी है, राम जी के पास रथ, कि रावण के पास साधन है और श्री राम जी के पास साधना है। राम जी के पास साधन नहीं है पर साधना है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, श्री सीता माता को लेकर झगड़ा है। रावण साधनों के द्वारा श्री सीता जी को प्राप्त करना चाहता है और श्री राम जी साधना के द्वारा सीता जी को पाना चाहते हैं। और उन सीता जी को जो उनसे अभिन्न है, तो राम जी जो कहते हैं कि इस रावण को जीतने के लिए जिस रथ की जरूरत है वो दूसरा है। और इसका अर्थ यही है कि शांति तो भीतर है, लेकिन जब तक बाहर के शत्रु मिटेंगे नहीं तब तक अपने भीतर बैठी हुई शांति का अनुभव होगा नहीं। इसलिए धर्म रथ। और मैं कहता हूं हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है धर्म, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। धर्म की परिभाषा देते हुए हमारे आचार्यों ने कहा, धारणात धर्म इत्यायुः। जो समाज को धारण कर सके उसे धर्म कहते हैं। हम लोग कितने व्यवस्थित बैठे हैं, यहां बोलने वाला बैठा है, यहां सुनने वाले बैठे हैं, तो सब अपनी अपनी व्यवस्था से अलग अलग बैठे हैं कि नहीं? मैं कहता हूं कि ये जितने लोग दिखाई देते हैं ये किसी से भी अलग हो, परमात्मा से अलग नहीं है। कि हम हैं और हम बने हैं, तो हम हैं तो एक और बने हैं अनेक। तो ये अनेक जो बने हैं उसको किस अंग में रहना है? सोना तो एक है पर आभूषण अनेक हैं। जब आभूषण बनते हैं तो कौन सा आभूषण किस अंग के लिए है यह निर्णय करता है धर्म। धर्म कहता है कि अंगूठी उंगली में पहनो, धर्म कहता है कंगन हाथ में पहनो, धर्म कहता है जंजीर गले में पहनो, और ज्ञान कहता है कि ये सब परमात्मा है। तो एक को जानकर अनेक तरह का व्यवहार करना, यही हमारे यहां का सनातन धर्म है।
इसीलिए राम जी को क्या कहा गया वाल्मीकि रामायण में, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म है। और इसलिए मुझे लगता है कि धर्म व्यवस्था भगवान श्री राम से सीखनी चाहिए। अच्छा आप देखो धर्म कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म। आप के पास एक तरुणी बैठी है और वह तरुणी आपकी पत्नी है, तो आपका उसके प्रति दूसरा भाव होगा। और वैसे ही तरुणी एक और बैठी है, वह आपकी बहन है, तो उसके प्रति आपका दूसरा भाव होगा। और मुझे लगता है कि इतना व्यवस्थित किसने किया है? ये केवल धर्म के ज्ञान ने किया है, धर्म ने। ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे काका हैं, ये हमारे चाचा हैं। ये धर्म ही तो व्यवस्थित रखता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, राम जी के जीवन में धर्म है। और राम जी का धर्म बताऊं, हम लोग पहले शब्दों पर ध्यान नहीं देते थे, संबंध पर ध्यान देते थे। अरे और तो और विभीषण जी तक रावण के दरबार में धर्म की बात कहते हैं। रावण ने लात मार के निकाल दिया, निकल जा हमारे यहां। पर विभीषण जी क्या कहते हैं? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। आप मेरे पिता के समान हैं, बड़े भाई हैं, पितृ तुल्य हैं, मार दिया कोई बात नहीं। पर राम भजे हित होई तुम्हारा, भगवान के भजन से ही तुम्हारा भला होगा। कोई कहेगा आज तो भाई की कौन कहे, पिता कह दे तो लोग कहते हैं अरे भाई तुम्हारे पिता हैं, कह दिया तो क्या। मैं धार्मिक परिवारों की बात नहीं कहता, पर जहां धर्म का संस्कार नहीं है ऐसे लोग क्या कहते हैं, होंगे पिता, क्या इसके लिए पिता है? अब हम खुद पिता हैं, हमें जरूरत नहीं। किसी को गुरुजी डांट दें, का तुम्हारे गुरुजी हैं, डांट दिया तो कोई बात है, अरे हम दूसरे बना लेंगे, हमें क्या है? यह हमारी दशा है। लेकिन विभीषण जी कहते हैं आप पिता के समान हैं, मेरे ज्येष्ठ भाई हैं, मार दिया कोई बात नहीं। बात की कौन कहे, विभीषण जी धर्म के कारण लात सहन कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि सहनशीलता केवल धर्म से आती है। और भगवान राम का तो पूरा चरित्र इसी धर्म पर निर्भर है।